हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गेट 90 प्लस सफलता का स्टेशन। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एसएसटी। आई होप आपका साइंस का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि एसएसटी के लिए आप जी जान लगाए होंगे। और इसी पथ पे गेट 90 प्लस आपके साथ खड़ा है। मैं आदित्य प्रभाकर स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग बेसिकली इकोनॉमिक्स का चैप्टर्स इकोनॉमिक्स को लेके चल रहे हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट्स है इकोनॉमिक्स में वो मैं आपको बताऊंगा और उसको कुछ हद तक समझाने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं यार तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो अक्सर मैं अभी फील कर रहा हूँ, काफ़ी स्टूडेंट भी मेरी इस बात से मतलब समझ रहे होंगे इस बात को और इस बात को फेवर भी करेंगे कि आजकल बहुत ज़्यादा लाइव क्लासेस चल रही हैं और इस लाइव क्लासेस की कोई बड़ी बुरी बात नहीं है। ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें कराया जा रहा है, बट कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि बच्चे का अपना मेहनत खत्म होते जा रहा है। बच्चे सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को कर रहे हैं, याद करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर बच्चे वैसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाए तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि एग्जाम सेंटर पे जाके भूल जा रहे हैं। दूसरी बात, एक 4 बजे सुबह की क्लासेस लग जा रही हैं एग्जाम के दिन ही, जिसकी वजह से बच्चे एक तो रात भर पढ़ रहे हैं, उसके बाद सुबह 4 बजे उठ जा रहे हैं, फुल फ्रेश होकर एग्जाम देने नहीं जा पा रहे हैं, जिससे उनका अक्सर पेपर खराब जा रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी एजुकेटरों से कि कहीं ना कहीं ये 4 बजे वाला जो सुबह का क्लासेज होता है और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप 2 दिन पहले ही करा दो, ताकि बच्चों को पढ़ने में और रेस्ट करने में समय समय मिले। चलिए, ये तो थी कुछ बातें, तो उस पर ध्यान ना दिया जाए। अगर एजुकेटर अगर कोई सुन रहा हो तो प्लीज़ इस बात पे ध्यान देने। बाद बाकी आज हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं उस पर हम लोग काम करेंगे, उस पर हम लोग रिसर्च करेंगे, उस पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सब चीज़ें आपको हम लोग बताएंगे। तो दिया हुआ, द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और द प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज बीन विथ अस। वी हैव aspirations or a desire about what would like to do, how we would like to live. Similarly, we have the idea of some of the countries should be like essential things that we could require. Can life better than for all? How should people live together? Can more equality development involve the thinking about these questions and about the way in which we can work together to achieve this goal? This is a complex task, and in this chapter we shall being understanding the development. इस चैप्टर में हमको सबसे पहले क्या समझना है कि डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेवलपमेंट की सोच हो सकती है। तो कुल मिला के डेवलपमेंट का इशू आता है। अब ये चैप्टर हमारे पास आया डेवलपमेंट, तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि आखिर में ये क्या है डेवलपमेंट, इससे क्या समझ में आना चाहिए, डेवलपमेंट से क्या समझ में आना चाहिए हमें, ये बात सबसे बड़ा मैटर है। तो डेवलपमेंट बेसिकली आप अगर हम बात करें कि डेवलपमेंट डेवलपमेंट और अगर हम बात करें कि अ, अक्सर आप लोग सुनते होंगे कि इंडिया इज अंडर डेवलपिंग कंट्री, यूएस इज डेवलप्ड कंट्री। देन वाई यूएस इज डेवलप्ड कंट्री, इंडिया इज अंडर डेवलप्ड कंट्री, और विच मेनी ऑफ द कंट्रीज नॉट डेवलप्ड, why we are considered this words to related to these countries basically। तो डेवलपमेंट बेसिकली क्या होता है कि डेवलपमेंट अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट अलग अलग ढंग से सोचा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि बीइंग अ टीचर, अगर मैं अपनी बात बताऊं, बीइंग अ टीचर, अ गुड सैलरी इज़ माय डेवलपमेंट। मैं अगर अच्छा सैलरी डिजर्व करने लगूंगा, और इसके अलावा अगर बीइंग अ यूट्यूबर मुझे मुझे अगर अच्छे सब्सक्राइबर मिलने लगेंगे, उससे मैं अपने आप को सस्टेन करने लगूंगा, अपने परिवार को चलाने लगूंगा, देन दैट विल बी अ डेवलपमेंट। अगर मैं बिजनेसमैन की बात करूं तो बिजनेसमैन अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस में उसका ग्रोथ आने लगा, वो एक दुकान से दो दुकान, दो दुकान से तीन दुकान कर दे, तो वो एक डेवलपमेंट हो गया। अंबानी के केस में डेवलपमेंट अलग होगा। एक गरीब रिक्शा वाला के केस में वो चाहेगा कि दो तीन रिक्शा आ जाए। समझ रहे बात को, टेम्पू वाले ऑटो वाले के हिसाब से डेवलपमेंट दो चार ऑटो आ जाए। तो इस टाइप से चीज़ें जो भी हैं डेवलपमेंट को कंसीडर करती है। मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सोच हो सकती है डेवलपमेंट। और ये नहीं कह सकते कि डेवलपमेंट का मतलब कि सब कोई करोड़पति हो जाए, ये कभी नहीं हो सकता। डेवलपमेंट हर कोई अपने लेवल से डेवलप होने की सोचेगा। समझ रहे बात को। हाँ, तो यही चीज़ डेवलपमेंट है। अब यही चीज़ बता रहा है कि दिस इज द कॉम्प्लेक्स टास्क। ये कॉम्प्लेक्स टास्क इन दिस चैप्टर वी शैल बी मेकिंग टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट। यू विल लर्न मोर अबाउट दीज इशूज ग्रेटर द डेप्थ इन द हायर क्लासेस। हायर क्लासेस में जाएंगे तो ये डेप्थ में पढ़ेंगे। ऑल्सो वी विल फाइंड द आंसर ऑफ मेनी ऑफ दिस क्वेश्चन, नॉट जस्ट इकोनॉमिक्स बट ऑल्सो इन योर कोर्स ऑफ द हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। दिस इज बिकॉज वे वी लीव टूडे इज इन्फ्लुएंस बाय द पास्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि जिस तरह से हम लोग रह रहे हैं अभी के समय में, वो हमारे पास्ट को दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल अक्सर आप लोग ये सुने होंगे, अक्सर आप लोग के दिमाग में ये आता होगा, या कभी भी ऐसा होगा कि आप अगल बगल आप अगर देख रहे होंगे सिचुएशंस, अपने आसपास के घर के आसपास में आप देख रहे होंगे, तो आपके अगर आप किसी गांव में हैं, किसी शहर में, तो आप देख रहे होंगे कि अलग अलग लोगों का विकास अलग अलग ढंग से हुआ है। समझ रहे हैं, किसी का 4 तल्ला मकान है, किसी का 2 तल्ला मकान है, किसी का झुग्गी है।
समझ रहे हैं? अगर किसी का 4 तल्ला मकान है, आप उससे जाके पूछोगे तो भैया उसके बारे में स्टोरी ये होगी कि इनके बाप-दादा बहुत होशियार थे, ज़मीन लिए, घर लिए, अपने आप को एक स्टेबल बना के चले। समझ रहे हैं? वहीं पे अगर झुग्गी वाले से पूछिएगा तो मालूम चलेगा उनके पास्ट के जो एंसेस्टर रहे हैं, वो उतने समझदार नहीं रहे, या समझदार भी रहे तो उन्होंने धन वैभव खो दिया। तो जिसकी वजह से वो झुग्गी में रह रहे हैं, उनका डेवलपमेंट नहीं होगा। तो जो भी चीज़ है, अगर आप प्रेज़ेंट में अभी रह रहे हैं, जिस हिसाब से आप प्रेज़ेंट में रह रहे हैं, वो आपका प्रेज़ेंट और सिर्फ़ आपके पास्ट पे डिपेंड है अभी। फ्यूचर प्रेज़ेंट पे डिपेंड रहेगा। अगर आप आज मेहनत कर रहे हो, तो आप फ्यूचर में निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये टी-शर्ट पहना हूँ, ये जो शर्ट है मेरे पास, इसको मुझे आज चाहिए, तो हो सके आज मुझे ना मिले, मैं कितना भी रो लूँ। मुझे आज मुझे लग रहा है ये टी-शर्ट की बहुत कीमत है, तो मुझे लग रहा है कि ये मुझे आज मिल जाए, पर आज नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं इसको पाने लायक ना हूँ। मैं इस पे मेहनत करूँगा और कल जाके अगर ये मुझे मिले तो इसका मोल मेरे पास ना हो, मतलब मुझे इसकी वैल्यू ना मालूम चले। समझ रहे हो बात को? तो जो भी चीज़ है, द इन्फ्लुएंस बाय द पास्ट, हर एक चीज़ पास्ट से इन्फ्लुएंस होता है। आपका जो प्रेज़ेंट सिचुएशन है, आपके फादर का जो प्रेज़ेंट सिचुएशन है, 100% उसमें पास्ट इंटरफेरेंस किया हुआ है। We can't desire the change would be aware to this same. It is only throughout the democratic political process of these hopes and possibility to achieve in their lives. Similarly, अगर किसी नेशन की बात करें, नेशन का डेवलपमेंट की बात करें, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ दैट कंट्री। उस कंट्री का पॉलिटिकल सिचुएशन कितना स्ट्रांग रहा है, साथ ही साथ उस कंट्री के पॉलिटिशियंस कितने सुचारू रूप से सोच रहे होंगे, साथ ही साथ उस कंट्रीज के लोग कितने सुचारू रूप से सोच रहे होंगे अपने देश के बारे में, तभी जाके कोई नेशन डेवलप होता है, तभी जाके कोई नेशन अमेरिका, इंग्लैंड के जैसा नेशन बनता है। समझ रहे हैं बात को? अगर हम अपने सिचुएशन, अपने इंडिया के हिसाब से देखें, अपने इंडिया को अगर देखें, तो दोस्तों अक्सर आप देख रहे होंगे कि इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स जो होता है वो कास्ट और रिलीजन को लेकर रहता है। आप प्रेजेंट सिनारियो में लेके चले, आप पास्ट सिनारियो में लेके चले, हमेशा इंडिया की राजनीति जो रही है वो सिर्फ और सिर्फ कास्ट और धर्म के ऊपर रही हुई है। यहाँ तक कि आप छोटे से छोटे ग्राम सभा में भी जाएंगे, वहाँ पर भी प्रधान या प्रधानी का जो भी इलेक्शन होता है वो टोटली डिपेंड होता है कास्ट के ऊपर। हम लोगों के अंदर ही कास्ट हर जगह भरा हुआ है, जिसकी वजह से जहाँ पे इंडिया में डेवलपमेंट होने वाली भी रहती है वो भी नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि हम अपने छोटे छोटे ज़रूरतों के लिए वैसे कैंडिडेट को चुन लेते हैं जो निश्चित तौर पर हमारे विकास के बारे में नहीं सोचता है। तो वही चीज़ बता रहा है यहाँ पे कि प्रोसेस ऑफ द होप्स पॉसिबिलिटी अचीव टू द रियल लाइफ। अब आगे चलते हैं। व्हाट द डेवलपमेंट प्रॉमिस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। ऑलरेडी मैंने आपको समझाया कि हर लोगों के लिए अलग अलग डेवलपमेंट का सोर्सेस है। तो ये एक चीज आ सकता है कि आपसे इस सवाल पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। इससे आपसे सवाल ये आ सकता है, व्हाट इज डेवलपमेंट एंड कैन यू सजेस्ट मी, या इस पे पूरा यही चीज उठा के पूछ देगा, व्हाट इज डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। अलग अलग लोग अलग अलग गोल्स के बारे में, डेवलपमेंट अगर किसी का हो रहा है तो अलग लोगों का अलग गोल्स है, तो डेवलपमेंट प्रोमिसेस क्या हो सकती है, ये पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, डेवलपमेंट गोल्स डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द पर्सन। कैटेगरी ऑफ द पर्सन, अगर पर्सन की कैटेगरी ले रहे हैं, अगर हम लैंडलेस रूरल लेबर की बारे में बात कर रहे हैं, जिसके पास जमीन नहीं है, वैसे मजदूर, मोर डे ऑफ वर्क, बेटर वेजेस, लोकल स्कूल इज able to provide good quality of education for their children, and is no social discriminations, and they too can become a leader in a village। अगर मैं बात करूं जिस जिस मजदूर का गांव क्षेत्र में, देहात क्षेत्र में कोई ज़मीन नहीं है, उसके डेवलपमेंट गोल्स क्या हो सकते हैं? तो उसके डेवलपमेंट गोल्स ये हो सकते हैं कि उनकी दिहाड़ी अच्छी मिले, उनको रेगुलर काम मिले, उनके लोकल स्कूल में उनके बच्चों पर ध्यान दिया जाए। इसके अलावा जो उनके साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो भेदभाव होता है धर्म के, जात के आधार पर, पैसे के आधार पे, सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो है वो लीडर्स के ख़त्म हो जाए। प्रॉस्परस फार्मर ऑफ द पंजाब, अगर जिस पंजाब, फार्मर ऑफ पंजाब, यहाँ पे पंजाब कहा गया है, और फार्मर ऑफ पंजाब क्यों कहा गया है? क्योंकि बेटा ऑलरेडी मैं एक बार पंजाब गया था। द लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इज रियली, मतलब क्या कहा जाए, दैट इज नॉट सिस्टमेटिकली। यूपी या बिहार में हम देखते हैं तो वहाँ पे भी उतना कोई सिस्टमेटिकली नहीं है, बट हाँ, पंजाब में किसी के पास ज़मीन है तो बहुत ज़मीन है, और किसी के पास ज़मीन नहीं है तो एकदम भी ज़मीन नहीं है। हमारे फिर भी यूपी बिहार में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के पास कम ही ज़मीन है, पर यहाँ पे देखते हैं, पंजाब में मैं गया था कुछ साल पहले, तो मुझे मालूम चला कि पंजाब का कंडीशन ऐसा है कि अगर किसी फार्मर के पास ज़मीन है तो बहुत ज़्यादा ज़मीन है, और नहीं है तो एकदम नहीं है। तो अगर वही बहुत ज़्यादा ज़मीन वाला अगर कोई फार्मर हो, तो उसके लिए डेवलपमेंट क्या हो सकता है? श्योर हाई फैमिली इनकम फॉर हायर सपोर्ट ऑफ द प्राइस फॉर द क्रॉप्स थ्रू आउट द हार्ड वर्किंग एंड चीफ लेबर, दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो रूरल एरिया के ही हैं, एक फार्मर जिसके पास बहुत ज़मीन है, एक लेबर जिसके पास ज़मीन नहीं है।
तो लेबर क्या सोच रहा है, लेबर सोच रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले, और वहीं फार्मर ये सोच रहा है कि उसको सस्ते लेबर मिले, उसको लेबर मिले पर काम मतलब काम ज़्यादा करवाएं, पैसे कम देना पड़े। इसके अलावा उसको हायर सपोर्ट प्राइस मिले उनके क्रॉप्स को, और अपने बच्चों को अब्रॉड भेजे। ये जिसके पास ज़मीनें ज़्यादा है वो है। फार्मर हु डिपेंड ऑन द रेन फॉर ग्रोइंग द क्रॉप्स, अब आप इसका खुद जवाब दे सकते हैं। फार्मर जिसको रेन की ज़रूरत है, वर्षा की ज़रूरत है अपने क्रॉप उगाने के लिए, तो उनको सिर्फ और सिर्फ वर्षा चाहिए। इसके अलावा वर्षा ना हो तो उनको चाहिए कि एक ड्रेनेज सिस्टम बन जाए, नहर बन जाए। इसके अलावा पानी पटाने के लिए, सिंचाई करने के लिए उनको व्यवस्था मिल जाए। इसके अलावा रूरल वुमेन हु फ्रॉम अ लैंड ओइंग फैमिली, वैसी स्त्रियां जिनकी फैमिली में ज़मीनें हैं, वो क्या सोचती हैं, वो ये सोचती हैं कि हमारे हस्बैंड अच्छे से काम करें, बाहर चले जाएं, खेती बाड़ी में भी अच्छा फ़ायदा हो। अर्बन एम्प्लॉय यूथ, अगर कोई अर्बन एम्प्लॉय यूथ है, कोई 20,000 कमा रहा है तो उसको 30,000 चाहिए, जो 30 कमा रहा है उसको 40 चाहिए। तो डेवलपमेंट अपने अपने हिसाब से चेंज होते रहती है। इसके अलावा गर्ल्स फ्रॉम द रिच अर्बन फैमिली सीक मच फ्रीडम ऑफ हर एज हर ब्रदर is able to decide see what she want, she able to pursue her study abroad। जो अच्छे फैमिली से होती है वो किसी भी टाइप का भेदभाव नहीं चाहती अपने घर में, और चाहते हैं कि वो लोग एक अच्छे डेवलपमेंट की ओर, मतलब अब्रॉड वो भी जाएं, अच्छा एजुकेशन परस्यू करें। अगर आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली के बारे में बात करें तो आदिवासी को अच्छा प्रोटेक्शन चाहिए, अच्छा एक्ट चाहिए, ST SC एक्ट में और भी सुधार चाहिए। साथ ही साथ उनके घरों में लोगों को नौकरी चाहिए। ये सब जो टेबल्स थी बेटा, ये सब टेबल था अलग अलग पर्सन का। 2% इन ग्रुप में भी सीक द थिंग्स विच आर कॉन्फिडेंस, अ गर्ल एक्सपेक्ट मच फ्रीडम अपॉर्चुनिटी हर ब्रदर। ऐसे ऐसे चीजें हैं। द डिफरेंट पर्सन हैविंग डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, एंड व्हाट मे बी द डेवलपमेंट फ्रॉम वन मे नॉट द डेवलपमेंट फॉर द अदर, एंड इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर्स। इनकम एंड अदर्स गोल्स। अब इनकम और दूसरा गोल क्या हो सकता है? If you go over the table 1.1, you notice that the common things that people desire are the regular works, better wages, and decent price of their crops and other products. It may be they want more income. अब जैसे इनकम, एक गोल, एक अच्छे गोल के लिए या अच्छे डेवलपमेंट के लिए, अच्छे विकास के लिए, अच्छे सस्टेनेबिलिटी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं, उससे सबसे प्रायोर चीज़ें हैं, वो होती है इनकम। अगर लोगों का इनकम अच्छा हो जाए तो निश्चित तौर पे उनका डेवलपमेंट लिखा हुआ है। यहीं पे अगर हम देख रहे हैं कि वी विल नोटिस द थिंग्स दैट व्हाट इज गोइंग हियर, मतलब यहाँ पे हर लोगों का, जो टेबल हम 1.1 देखे हैं, उस टेबल में हर लोगों का विकास का मतलब इनकम के बारे में ही वो लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। मतलब अगर किसान है तो उसको अच्छे क्रॉप्स का प्राइस चाहिए, लैंड लीडर है तो उनको क्या चाहिए, उनको सॉरी लैंड लीडर बोल रहे हैं, लैंडलेस लेबर है तो उनको अच्छे वेजेस चाहिए। तो मतलब कुल मिला के इनकम का सोर्स होना चाहिए। बिसाइड सीकिंग मोर इनकम वन वे or the other, people are seek to things equal treatment, freedom, security, and respect of the other. They resent discrimination. All of these are important goal. In fact, in some cases, these may be more important than more than an income and more than the consumptions, because the material goods are not all you need to live. किसी किसी लोगों के लिए मनी ही मैटर नहीं करता है। किसी किसी के लोग के लिए आत्मसम्मान भी उतना ही मैटर करता है। लोगों को चाहिए सेल्फ रिस्पेक्ट, लोगों को चाहिए सिविल डिस्क्रिमिनेशन से छुटकारा। मोर इनकम एंड मोर कंजप्शन, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम और ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्शन जो है, उससे भी इम्पॉर्टेंट है कुछ लोगों के लिए आत्मसम्मान। और जो ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इन सब चीज़ों से उनको रिलीफ चाहिए। मनी और द मटेरियल थिंग्स दैट, अच्छा यहाँ पे मनी को मटेरियल थिंग भी कहा गया है, क्यों? क्योंकि मटेरियलिस्टिक्स थिंग्स है, तो कभी कभी मटेरियल थिंग्स भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज मटेरियल थिंग, और मनी को मटेरियल थिंग्स कहा जाता है। दैट वन कैन बाई विथ इट is one factor on which others' life depend, but the quality of our lives also depend on non-material things mentioned above. If it is not obvious you, then you just think that the role of the friend in your life, you are more desire their friendship. Similarly, there are many things that are not easily to measure, means a lot of their lives, and these are often ignored. अब देखिए, मनी से सर्वाइव करना तो ठीक है, मनी हर एक चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम मनी इज ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट एवरीवेयर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी भी दोस्त की ज़रूरत होती है, कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरा कोई दोस्त होता है,
क्योंकि फ्रेंडशिप को कभी मनी से मेजर नहीं किया जा सकता। हो सकता है ऐसा कोई सिचुएशन है जब आपके पास बहुत पैसा हो पर आपके साथ कोई बैठने वाला ना हो, तो ये भी मैटर करता है। साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा पैसा ही कमा लेंगे, अगर आपको सोसाइटी में इज्जत ना हो, आपको रिस्पेक्ट ना मिल रहा हो, सिविल डिस्क्रिमिनेशन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन आपको मिल रहा है, रेस के आधार पे आपको डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, तो आप अच्छे से सर्वाइव कर पाओगे आपके पास कितना भी मनी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडियन सोसाइटी की हम बात करें तो इंडियन सोसाइटी में शुरू से ही वर्ण बांटे गए हैं, ब्राह्मण 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 क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो बेटा मैं ब्राह्मण हूँ, तो फिर भी मैं अगर बात करूँ, अगर मेरे पास उतना मनी भी नहीं होता है, बट एट द सेम टाइम मुझे रिस्पेक्ट सोसाइटी में ज़्यादा मिल जाता है। तो और बाद बाकी अगर मैं किसी शूद्र की बात करूँ, जो अपने आप को हरिजन समाज से या किसी समाज से बात करता है, कभी कभी ऐसा होता है कि उनके पास डिस्पाइट ऑफ मेनी मनी, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, सब चीज़ है उनके पास, सरकारी नौकरी है, पर अगर उनके साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन होगा तो निश्चित तौर पे उनका उतने मनी रखने से फिर लाभ क्या हो सकता है। और होता भी है, इंडिया में सोशल डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता है बेटा। ऐसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण नहीं दे दिया या SC ST एक्ट लागू नहीं किया गया है। ये बोलना थोड़ा आसान रहता है कि फाइनेंस के आधार पर आपको आरक्षण देना चाहिए, बट ये अभी तक चेंज नहीं हुआ हमारा सोसाइटी। अभी भी हम लोग छोटे कास्ट वालों को अच्छे नज़रों से नहीं देखते हैं। बहुत सारे जगहों पे अभी भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो मान के चलिए सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो लोग कैसी अच्छी लाइफ जी पाएंगे क्या? तो उनके हिसाब से डेवलपमेंट यही होगा कि हमको भाई सोशली रिस्पेक्ट मिले। यहाँ पे कुछ फिगर बताया जा रहा है। यहाँ पे क्या है, नर्मदा घाटी के करे प्रत्येक डूबे नहीं, ये कुछ है जहाँ पे कुछ कैंपेनिंग चल रही है, कुछ लोगों को जागरूक किया जा रहा है। देखिए शायद कहीं पे दिया हो। However, you will wrong to conclude the constitutional measurement is not important. Consider the another example. If you are the job the far off the place before the accepting the right to consider many factors apart from the income, such as facility of your family, working atmosphere, opportunity to learn. In other case, the job may be give a less pay but offer a regular employment or enhance your अब देखो, कहीं-कहीं अगर हम बात करें, ये बहुत अच्छी बातें कही हैं कि मान के चलिए आपको अगर जॉब की ज़रूरत हो, अगर आपकी जॉब लग जाती है और आपको जॉब आपके शहर से बाहर लगता है, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे? जॉब तो लग गया, पर सबसे पहले आप क्या देखोगे? आप सबसे पहले वहाँ के एनवायरनमेंट को देखोगे। उस जगह का एनवायरनमेंट कैसा है? उस जगह पे आप अपनी फैमिली को लेके जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो? वहाँ पे आपके बच्चे अच्छे से पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं? इसके अलावा अगर आपको जॉब लग रहा है, कम ही सैलरी का जॉब लग रहा है, तो सबसे पहले आप देखोगे उस जॉब में सिक्योरिटी है कि नहीं है। कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको बहुत हाई सैलरी का जॉब मिल जाए। आप हाई सैलरी का जॉब कर रहे हैं, 15 दिन ही आप ना टिक पाए, आपको हटा दिया जाए, तब तो फिर तो दिक्कत पड़ जाएगी ना। उससे अच्छा कम ही की जॉब लग रही है, पर जॉब में सिक्योरिटी तो है। इसके अलावा मैं आपको एक और फैक्टर बताता हूँ कि जॉब में सबसे ज़रूरी होता है किसी भी कलीग्स के साथ अच्छे व्यवहार। अगर आपका कलीग्स आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, आपका ऑफिस का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, तो भी आप उस जॉब में टिक सकते हैं। मैं यहाँ पे सीधा-सीधा एग्जांपल मैं आपको अपने मित्र का बताता हूँ। मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ, वहाँ पे कोलकाता से एक सर आए हैं, सगलप माइती है उसका नाम। और वो क्या हुआ, जब यहाँ पे आया तो यहाँ के एनवायरनमेंट से वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। फिर उससे मेरी दोस्ती हो गई, तो हम लोग साथ में रह रहे हैं अभी भी, और उसको बहुत अच्छा लग रहा है। तो 1 साल वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कहा जाए तो मेरे चलते ही वो यहाँ पे टिका हुआ है। अब तो वो जा रहा है क्योंकि उसके फ़ादर की तबीयत खराब हो गई थी। तो कुल मिला के मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मनी इज़ थिंग बट नॉट एवरीथिंग। मनी इज़ समथिंग बट नॉट एवरीथिंग। सब सब चीज़ मनी से ही आप डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे तो फिर वैसा काम नहीं चल पाएगा। चलिए, सिमिलरली द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल एट मिक्स ऑफ द गोल्स, इट इज ट्रूली if the women engaging in the paid work dignify the household and society increase. However, in the some cases, if there is respect in a woman, there would be more sharing of housework and greater expectation of the women working outside. A safe and secure environment may allow to more women to take up the variety of job and run the business. अब यहाँ पे वुमेन के लिए क्या होता है, वुमेन को हाउस होल्ड हमारे यहाँ पे रख दिया जाता है। हाउस वाइफ हो आप बैठ के सब्जी तरकारी काटिएगा, बर्तन धोइएगा, खाना बनाइएगा। तो यही सब चीज़ दिक्कत है ना बाबू। ये सब चीज़ से सोसाइटी डेवलप नहीं कर सकता है। अब आप अमेरिका से कंपेयर करिएगा, अमेरिका बहुत स्ट्रांग है, और आप अपने घर में आप सिर्फ आप ही कमाने वाले हैं। आपके कमाने वाले के आपके नीचे खाने वाले 5 गो हैं, इंक्लूडिंग आपकी वाइफ। और आपकी वाइफ कुछ कर सकती है, पर आप सोसाइटी के डर से उसको कुछ करने नहीं दीजिएगा, तो फिर क्या होगा? फिर चीज़ें बदलेंगी। फिर धीरे-धीरे आपके घर में सोर्स ऑफ इनकम कम होते जाएगा। आप टेंशन में रहेंगे, एंग्ज़ायटी में रहेंगे, हार्ट का मरीज़ हो जाएँगे, शुगर का मरीज़ हो जाएँगे। पर कहीं अगर वही वुमेन आपका साथ दे दे कमाने में,
तो निश्चित तौर पे आपकी डेवलपमेंट हो जाएगी आपके घर की, आपका बच्चा अच्छा पढ़ने लगेगा। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि सोसाइटी में जो इन्वायरमेंट है, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट वुमेन को देना बहुत ज़रूरी है, तभी कुछ हो पाएगा। नेशनल डेवलपमेंट, अब यहाँ पे टॉपिक आ गया नेशनल डेवलपमेंट। अब ये देखिए बेटा, इसको आपको खुद से करना है, और ये जितना सारा इनसाइड क्वेश्चन है इसको कर लीजिए। देखिए एनसीईआरटी से बाहर आपको कुछ नहीं पूछेगा, सवाल ही नहीं है कुछ पूछ दे, इतना सारा चीज दिया हुआ है। अब नेशनल डेवलपमेंट पे चलते हैं। नेशनल डेवलपमेंट द डिफरेंट पर्सन, अब यहाँ पे देखा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन अ माइंड दैट डिफरेंट पर्सन कुड हैव अ डिफरेंट एंड वेल कॉम्प्लीमेंट नेशन ऑफ द कंट्रीज डेवलपमेंट। अलग अलग लोगों का अलग अलग सोच है कि उनका कंट्री कैसे डेवलप करे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख रहे हैं, अ वेसल ऑफ डंप 500 टन ऑफ लिक्विड टॉक्सिन वेस्ट इनटू द ओपन एयर टू डंप इन अ सिटी सराउंडिंग एरिया। दिस हैपेंड इन अ सिटी कॉल्ड अबिजडन, इवोरी कोस्टा, अ कंट्री इन अफ्रीका। अफ्रीका की बात हो रही है। फ्यूम्स ऑफ हाई टॉक्सिक वेस्ट कॉज skin rashes, nausea, increased skin rashes, fainting, diarrhea. After the month of 7 persons were dead, 20 in the hospital, and 26,000 treated as the symptom of poisoning. Multinational company dealing in the petroleum and metals had contracted a local company, Ivory Costa, to dispose the toxic waste from its ship. अब क्या है, ये इतना घटिया काम है कि आप काम करें कहीं और चीज़ों को ले आके कहाँ छोड़ दे, अफ्रीका में। अफ्रीका को लोग डस्टबिन बना के छोड़ दिए हैं, और अफ्रीका की कंडीशन इतनी लिटरली इतनी खराब कर दिए हैं कि मतलब दया आता है वहाँ के लोगों को देखकर। मतलब बहुत हार्श कंडीशन में जीते हैं, और सिर्फ ये कारण क्या हो कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी वहाँ पे रही है, और पॉलिटिक्स वहाँ का इतना गंदा है कि वहाँ के चीज़ें जो हैं एकदम खराब होते जा रही हैं। मतलब बहुत कुछ मतलब बिगड़ती जा रही हैं, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। यहाँ बता रहा है कि कुछ कंपनी है ऑयल और मिनरल की कंपनी, वो दूसरे कंपनी के साथ डील की है कि जितना उसका कचरा है उसको कहीं और जाके डिस्पोज कर, तो वो ले जाके अफ्रीका कंट्री में फेंक रहे हैं। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट। अब किसी भी कंट्रीज और स्टेट को कंपेयर कैसे करते हैं, जैसे हम लोग कंपेयर करते हैं ना, अमेरिका, रे बाप अमेरिका बड़ा जबरदस्त है, इंडिया बहुत खराब है, चाइना बहुत आगे निकल गया है। तो कोई भी चीज, कोई भी कंट्रीज को कंपेयर कैसे किया जाता है? यू मे आस्क इट द डेवलपमेंट दैट वी कंपेयर द थिंग्स, दिस कुड बी सिमिलैरिटी एज वेल एज डिफरेंसेस वी aspect do we use to compare them? Let us look at the student in the class itself. How do we compare the different student? They differ in their height, health, talents, interest. अगर अलग अलग बालकों को हम देखें एक ही सोसाइटी में या एक ही स्कूल में, तो हर बच्चों का हाइट अलग है, हेल्थ अलग है, टैलेंट अलग है, और इंटरेस्ट अलग है। हेल्थियस्ट स्टूडेंट मे नॉट बी मोस्ट स्टडियस वन। जो सबसे हेल्दीएस्ट स्टूडेंट है शायद हो सकता है वो पढ़ने वाला अच्छा ना हो। जो सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट है हो सकता है उसको और किसी चीज में इंटरेस्ट ना हो। आई एम सॉरी। तो यही चीज है। तो उसी तरीके से ये तो क्राइटेरिया है, जैसे आप किसी अलग अलग बच्चों का क्राइटेरिया देख सकते हैं, उसी तरह से आप कंट्रीज का भी क्राइटेरिया देख सकते हैं ना भाई। जैसे मैं अगर आपको बताऊं इंडिया की, अगर मैं इंडिया की बात बताऊं अगर मैं इंडिया की बात बताऊं अगर मैं इंडिया की बात बता दी हूं, चलो ये इंडिया है मान के चलो। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया सराउंडेड बाई 2 सीज एंड 1 ओशियन। अब यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो सकता है। इसके अलावा इंडिया में एग्रीकल्चरल सिस्टम बढ़िया है, इंडिया में अच्छे स्टेबल्स गवर्नमेंट है, तो बहुत सारी चीज़ों में इंडिया अपने आप को डेवलप कर लिया है। पर अगर बाकी सब चीज़ों और बाकी और कंट्रीज़ को देखें, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ में देखें, तो एक तो इनलैंड में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। इंडिया में मिनरल सोर्स भी कुछ ज़्यादा है,
अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहाँ मिनरल सोर्स भी कम है, जहाँ पे टूरिज्म कम है। तो इस तरीके से हम लोग कंपेयर नहीं ना कर सकते हैं कि वो गरीब है तो गरीब क्यों है, वो अमीर कैसे हो गया। तो हमको सब चीज़, सब एस्पेक्ट्स को देखना है कि वो गरीब कैसे हो गया, वो कंट्री अमीर कैसे है, क्या कारण रहा वो कंट्री अमीर है। तो ये सब चीज़ों को हमको देखना है। Usually, we take one more important characteristic of the person as compare on the base of these characteristics. In the true development too, the comparing the countries of their income is considered to be one of the most important attributes. ठीक है, इनकम जो है वो सब चीजों में से एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज क्या हो सकता है? एवरेज इनकम। अब एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम दो चीज होता है। वी कंपेयर द एवरेज इनकम विच इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन, एंड द एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम। अब एवरेज इनकम, पर कैपिटा इनकम दोनों सेम चीज है। However, the comparison between the countries at the total income is not such an usual measure since the countries have different populations. Comparing the total income, which tells us the average person is like to earn, are there. अब देखो पर कैपिटा इनकम क्या होता है, जैसे हर एक आदमी का इनकम देख लो, जैसे 200, कोई आदमी 1000 कमाया, कोई आदमी 10,000 कमाया। अब मान के चलो इसी तरह से करते करते 2 लाख करोड़ इंडिया के लोगों का, हर एक लोग मिला के 2 लाख करोड़ कमा रहे हैं। तो इंडिया के पॉपुलेशन से उसको डिवाइड कर दो तो पर कैपिटा इनकम मिल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम ये इंपॉर्टेंट है। द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स ब्रॉट टू द वर्ल्ड बैंक इन दिस क्रिएशन यूजिंग क्लासिफाई द कंट्रीज पर कैपिटा इनकम $12 12,056 पर एनम एंड इन 2070 आर कॉल्ड रिच कंट्री। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वर्ल्ड बैंक के हिसाब से कौन से कंट्रीज को रिच कंट्रीज कहा गया है। तो कहा गया जिसके पास 1256 पर एनम सालाना 12,056 US डॉलर पर कैपिटल इनकम है, तो वो रिच कंट्री में किया जाता है। 955 है और लेस देन तो लो इनकम कंट्रीज में किया जाता है। इंडिया कम्स इन द कंट्री कमिंग ऑफ द लो मिडिल इनकम कंट्रीज, क्योंकि ये 900 से ऊपर है और 12,000 से कम है। इसका कितना है? 1880 पर इनकम। द रिचेस्ट कंट्री एक्सक्लूडिंग द कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट, सर्टेन अदर स्मॉलर कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज। अब देखो यहाँ पे दिया है द रिच कंट्री एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ द मिडिल ईस्ट। अब मिडिल ईस्ट की कंट्रीज रिच है और उसको एक्सक्लूड किया गया है। सर्टेन अदर स्मॉलर कंट्री, और कुछ स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप कंट्री। कुछ कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिसके पास इनकम बहुत ज़्यादा है और उसको डेवलप कंट्री नहीं कर सकते हैं। पर ओवरऑल जिसके पास बहुत ज़्यादा कंट्रीज है और वो जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वो कंट्रीज को रिच कहा जाता है। और पैसे कैसे डिसाइड होते हैं? पर कैपिटल इनकम से। पर कैपिटल इनकम से। एवरेज इनकम वाइल एवरेज यूजफुल टू कंपेयर टू हाइट। ये देख लीजिएगा आप एक बार टेबल, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को जरूर देखिएगा। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा डायग्राम बताया गया है। अब यहाँ पे देखो कंट्री विथ नो रिच नो पुअर का मतलब ये होता है कि हम चेयर बनाए और हम सब यूज कर रहे हैं। समझ रहे बात को? और यहाँ पे हम सब बनाए और दूसरे लोग यूज कर रहे हैं। मतलब जो स्वदेशी अभियान चल रहा था, आत्मनिर्भर चल रहा था, तो आत्मनिर्भर यही इसी का निशानी होता है। अब मोदी जी भाषण देकर चले जाएंगे आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर, पर बात एक्चुअली में यही है कि आत्मनिर्भर है क्या। तो बेसिकली यहाँ पे दो कंडीशन दी गई है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5-6 बंदे हैं जो कुर्सी बना रहे हैं, अपना कुर्सी खुद का यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे कुर्सी बन रहा है, कुर्सी कोई और लेके यूज कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, सॉरी, यहाँ पे आप क्वेश्चन देखिए, गिव द 3 एग्जाम्पल ऑफ एवरेज यूज इन कंपेयरिंग द सिचुएशन। अब कब एवरेज यूज होता है किसी भी सिचुएशन को कंपेयर करने के लिए? व्हाट डू यू थिंक द एवरेज इनकम इज मोर देन द क्रिएटिंग फॉर द डेवलपमेंट एग्जाम्पल। हाँ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये सब कुछ मत छोड़िएगा। अब आया इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। We look in the individual aspiration and the goals. We found that the people's not only think better income but also goals such as the security, respects to the other, equal treatments of the people in the mind of. Similarly, we would sing the nation of the region. We beside the average income thinks other equal
इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स समझ रहे हैं? What could the attributes be? Examining the example per capita income of हरियाणा, केरला एंड। अब यहाँ पे अब स्टेट के अंदर इनकम ऑफ अदर क्राइटेरिया। अब जैसे हम यहाँ पे पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट्स, अब हरियाणा का इतना है, केरला का इतना है और बिहार का मात्र इतना ही है। इंडिया में ही अलग अलग स्टेट का पर कैपिटल इनकम अलग अलग हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है? द इनकम ऑफ बिहार इज द बॉटम, दिस मीन द एवरेज पर पर्सन इन हरियाणा अर्न 1,80,000 sorry 1,10,000 7 lakh 10 lakh 1,80,174 in 1 year, whereas on average income is itna. So if per capita income were to use as the measure of development, Haryana will be considered the more developed than Bihar and the least developed state of these three. Now let us consider the other data. अब अदर डाटा देखते हैं। अब डेवलपमेंट के बारे में ही बात चल रही है बाबू। अब देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे आया कंट्रीज के बारे में। अब कंट्री के अंदर ही अलग अलग स्टेट्स का डेवलपमेंट देखिए। अगर पैसे के मामले में देखिए तो हरियाणा आगे है, केरला उसके बाद एक, बिहार उससे पीछे है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो हरियाणा इनफैक्ट मोर्टिलिटी रेट 1000 लाइव बर्थ इतना, लिटरेसी रेट 82 हरियाणा का, और नो अटेंडेंस रेशियो पर 100 पर्सन, सेकेंडरी स्टेज एज 14 to 15 2013 to 14। ठीक है। अब यूथ जो 14 से 15 साल के हिसाब से है, यहाँ पे सबसे पहले मोर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का मतलब क्या होता है? इन्फेंट मोर्टिलिटी का मतलब होता है IMR इंडिकेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर। एज ऑफ 1 ईयर से पहले ही मर जाते हैं 1,000 लाइफ ऑफ चिल्ड्रंस इन पर्टिकुलर ईयर। पर 1,000 में कितने बच्चे मर जाते हैं? तो 1,000 में हरियाणा में 30 बच्चे मर जाते हैं। ठीक है। लिटरेसी रेट हरियाणा का 82% है, और वहीं पे अटेंडेंस रेशियो 14 से 15 साल के बच्चों का 61 है। केरला की बात करें तो मोर्टिलिटी रेट 10 ही है, और यहाँ पे लिटरेसी रेट 94% है, और 14 से 15 साल के लोगों का 83% है। मतलब 14 से 15 साल के बच्चे कितने हैं किस स्टेट में? वही बिहार की बात करें तो मोर्टिलिटी रेट 35 है, लिटरेसी रेट 62 है, और 43 जो है वो क्या है? नेट अटेंडेंस रेशियो, NAR, अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्या फ़ायदा होता है? सबसे पहले तो इनकम टैक्स जो होता है, अगर किसी कंट्रीज़ का अच्छा वसूल होता है तो इनकम टैक्स की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं मतलब किसी भी देश में डेवलप होती है। तो टेबल जो देखे हम लोग उसके हिसाब से क्या था, फर्स्ट कॉलम इन अ कॉलम आउट ऑफ 1,000 चिल्ड्रन बॉर्न 10 डाइड। मतलब 1,000 चिल्ड्रन जन्म लेता है, उसमें 10 मर जाते हैं कंप्लीटिंग 1 ईयर, 1 साल पूरा करने पे। कहाँ पे? हरियाणा पे। 1 ईयर बर्थ वॉज 32 टाइम्स मोर देन केरला, केरला में उससे ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ जो है आप समझ ही गए होंगे कि क्या दिया हुआ है। द प्रॉब्लम डज नॉट एंड विथ इन्फेंट मोर्टिलिटी, लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल्स वाज 14.4, अराउंड द हाफ ऑफ द चिल्ड्रंस इन द एज ऑफ 14 to 15। अब सिर्फ और सिर्फ मोर्टिलिटी रेट की बात नहीं कर रहे हैं, IMR की। फिर यहाँ पे भी तो है नेट अटेंडेंस रेशियो, NAR। NAR जो है वो भी बहुत बड़ा मैटर करता है। मतलब एक साल से पहले तो कुछ बच्चे मर ही जा रहे हैं, और बिटवीन 1 साल से 15 साल के बीच में भी बहुत सारे मर जा रहे हैं। अब मरने का कारण क्या हो रहा है? सबसे पहले तो हेल्थ केयर जो है वो बहुत सारे स्टेट्स में नहीं है। बिहार में तो बिल्कुल ही नहीं है। अब हेल्थ केयर क्या होता है? अब ऐसा नहीं है कि पटना में डॉक्टर्स की कमी है, पर पटना में कैसे डॉक्टर्स है? पटना में प्राइवेट डॉक्टर्स है। गवर्नमेंट ओरिएंटेड जितने सारे प्रोग्राम्स हैं वो टोटली जमीनी स्तर पे बिहार में खत्म हो चुका है। समझ रहे बात को? तो जब स्वास्थ्य विभाग ही अच्छा नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा? देखो बेटा, किसी भी देश का विकास 2 चीज़ों पे निर्भर करता है, ये हमेशा याद रखिएगा। पहला एजुकेशन, दूसरा ड डेव एजुकेशन हो गया, और दूसरा एजुकेशन, हेल्थ, सॉरी, नींद टाइप का लग रहा है यार। एजुकेशन और हेल्थ। पब्लिक फैसिलिटी, द मनी इन योर पैकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड द सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। How the average person of public facilities. Money in your pocket cannot buy all the goods and services you need to live well.
अब देखो, तुम्हारे पास जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास जितना पैसा है उससे सब चीज़ खरीद लो। हो सके कि आपके पास उतना बढ़िया मेडिकल फैसिलिटी आपको ना मिल पाए, क्योंकि आपके पास उतना पैसा ही ना हो। तो आप, ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाओगे और वहाँ पे आपका सेवा ही ना हो, आपको केयर ही नहीं किया जा रहा हो, तो निश्चित तौर पे वो एक डेवलपमेंट नहीं कहलाएगा। समझ रहे बात को? दूसरा चीज़ देखो, शिक्षा। शिक्षा ही बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट स्कूल्स में अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। इसके अलावा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, फंक्शन वेल, हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द स्टेट्स एट द कम्युनल लाइफ। अगर हम यहाँ पे देखें, एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ द रूरल पीपल डेवलपमेंट इन द उत्तर प्रदेश, लिटरेसी रेट ऑफ रूरल पॉपुलेशन, मेल 76%, फीमेल 54%, 10 to 14 ईयर 1987, और परसेंटेज ऑफ रूरल चिल्ड्रन अटेंडिंग स्कूल 85-82%। तो कुल मिला के इसका ठीक ही है उत्तर प्रदेश का। Human Development Report once again realized that even though the level of the income is important, yet it is in where the measures the level of the development we being to be think. Some of the data regarding the India's and its neighbors. अब देखिए, ये जो डाटा है ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स का है, पब्लिश बाय यूएनडी, कंपेयर द कंट्रीज ऑन द बेस ऑफ दिस। अगर हम यहाँ पे देखें, अलग अलग कंट्रीज का क्या डाटा दिया हुआ है। पर कैपिटा इनकम श्रीलंका का इतना है, उससे कम हमारा है। ये कब का है? 2019 का रिपोर्ट। अभी हमको लगता है जब से श्रीलंका में चीज़ें खराब हो गई होंगी, सिचुएशन वहाँ का भी इकोनॉमिक का उतना बढ़िया नहीं था, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्थ 75 ये है। इंडिया जो है वो सेकेंड लेवल ये में है। इसके बाद HDI रैंक इन इंडिया। HDI स्टैंड फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। वो क्या कहता है? तो कुल मिला के सबसे टॉप पे श्रीलंका है, था 2019 में, नहीं सॉरी, ये टेबल है 2017 का। आई एम सॉरी, 2017 के टेबल के हिसाब से श्रीलंका टॉप में है, इंडिया उसको फॉलो कर रहा है। पाकिस्तान जो है वो थर्ड पोजीशन में है। अभी बहुत सारा चीज़ अप डाउन हुआ होगा, ऐसी बात नहीं है। अब इंडिया क्या पोजीशन है वो देख लेना। Isn't surprising the small countries of our neighboring Sri Lanka is much ahead. India is everywhere respect a big country like ours has such a low rank in the world. Table 1.6. Though the Nepal and Bangladesh have low per capita income of India, yet they are better life expectancy. अब यहाँ पे एक चीज आया है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या मतलब, क्या होता है? द बर्थ डोनेट्स द नेम सजेस्टेड एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ हाई पर पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। ये सब चीज़ें दी हुई हैं। तो सोचिए, इंडिया से कितनी सारी कंट्रीज का लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है। नेपाल का ज़्यादा है, बांग्लादेश का ज़्यादा है। समझ रहे बात को? 130 पे है, अब तो इसका रैंक और खसक गया है, 167 के अप्रॉक्स में इंडिया पहुंच गया है। तो सोचिए क्या मतलब, क्या हम लोग कर रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी ऑफ द डेवलपमेंट को सस्टेन करना। Suppose at the present with a particular country quite a developed, we would certainly like to the level of the development and go further to the list of the maintenance the future generation. These obvious desirables of the second half 20th century, the number of scientists have been warning that present types the level of developments are not sustainable. अब देखिए, यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी ऑफ थिंग्स है इकोनॉमिक्स में बेटा। यहाँ पे आपको ज्योग्राफी का भी कुछ कुछ चीज़ें आ जा रही हैं, हिस्ट्री की भी कुछ चीज़ें आ जा रही हैं। बहुत मज़ेदार चीज़ है ये। अब समझिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी तो बहुत ज़रूरी है। अगर हर एक चीज़ को ख़त्म ही कर देंगे, और वार्निंग दिया गया है यहाँ पे देखिए, मतलब जो हम लोग मेंटेनेंस हम लोग अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। The scientists have been warning that the present type, the labels and the development are not sustainable. मतलब किसी भी चीज़ का खपत कर रहे हैं तो खपत ही कर रहे हैं। In another 25 years, 60% of country would be doing the same as present way using the resource of the countries. Groundwater are overused in particular found agriculture purpose region of Punjab and Western UP, hard rock plateau area in the central and the South Asia cost in the rapidly. अब जो डेवलपमेंट हमको मिला हुआ है, मान के चलो नेचर से, उसका भी तो हम लोग अनयूज कर रहे हैं, बिना मतलब का यूज कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करें भूटान का, भूटान 0 कार्बन स्टेट है, और भूटान अपने में खुश है, उसको बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है। तो इन सब का हमको ध्यान देना है। ग्राउंड वाटर के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये 2 क्वेश्चन, वाई ग्राउंड वाटर इज ओवर यूज, कैन देयर बी द डेवलपमेंट विदाउट ओवर यूज।
नेचुरल रिसोर्स ख़त्म हो रहा है। अब देखिए, मिडिल ईस्ट में 808 मिलियन बैरल जो है ये है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 50 है, वर्ल्ड में इतना है इतना है। अब इसका भी ओवर यूज हो रहा है, इतना ज़्यादा हम लोग गाड़ी ही खरीद लिए हैं कि हम लोग को फ्यूल भराना ही है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत हम लोग को है ही। अभी भी लाइट जला के हर जगह लोग सोते हैं, लाइट बंद भी नहीं करते हैं। समझ रहे बात को? तो ये थी इकोनॉमिक्स की। और बेटा इकोनॉमिक्स में आपको एक भी चीज़ नहीं छोड़ना है, एक भी क्वेश्चन आंसर, सभी क्वेश्चन आंसर को आपको कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा ये पहला चैप्टर इकोनॉमिक्स का। नेक्स्ट चैप्टर आपको लेके मिलेंगे आपको जल्दी ही। और अब मैं कोई चैप्टर लेके नहीं आऊँगा, आपको सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको कल। कल मैं बहुत सारी चीज़ें बना के आपके लिए रखूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।